करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरिसतुल अंबिया। बारगाह नबूवत में हदिया दरूद पाक भेज दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तबीयत नासाज चल रही है, ज़ुबान सूखती जा रही है, पानी पी रहा हूँ। चाहता हूँ कि इसमें मैं भी शरीक हो जाऊँ। किताब देख करके इंतहाई खुशी हुई। अल्लाह करे ज़ोरे कलम और हो ज़्यादा। मुख्तसर सी तकरीर करना है। उलमा वरिसतुल अंबिया। आलिम जो है वो वारिसे अंबिया है। आलिम बहुत हैं, तबलीगियों में भी आलिम हैं, वहाबियों में भी आलिम हैं, देवबंदियों में भी आलिम हैं, अहले सुन्नत वल जमात में भी आलिम हैं। कौन आलिम वारिसे अंबिया है? एक बात। दूसरी बात हमें ये बताना है कि क्या आलिम का होना मजहब के सदाकत की दलील है? किसी आलिम का किसी कौम में होना, किसी तबके में होना, क्या उसके सदाकत व हकानियत की दलील है? बस ये दो बातें हैं। थोड़े से वक्त में रख देना चाहता हूँ। तबीयत ख़राब है, मगर जिनका ज़िक्र हो रहा है और जिनका उर्स मनाया जा रहा है, 8-7 दिनों रात मेरी ज़िंदगी का साथ गुजरा है। मैं जानता हूँ कि मेरे मामू क्या थे। और आज भी इस मजमे में उनकी रूहानियत को मैं देख रहा हूँ। तो सबसे पहले चंद शेर से मुख्तसर सी तकरीर का आगाज़ करता हूँ। गौर कर इस पर कि हो जाए हकीकत बेनकाब, गौर कर इस पर कि हो जाए हकीकत बेनकाब। टूटते देखे तो होंगे तूने दरिया में हुबाब। गौर कर इस पर कि हो जाए हकीकत बेनकाब। टूटते देखे तो होंगे तूने दरिया में हुबाब। मर के भी दरिया के सीने से कहीं जाते नहीं, रहते हैं दरिया ही में लेकिन नजर आते नहीं। गौर कर इस पर कि हो जाए हकीकत बेनकाब। टूटते देखे तो होंगे तूने दरिया में हुबाब। मर के भी दरिया के सीने से कहीं जाते नहीं, रहते हैं दरिया ही में लेकिन नजर आते नहीं। यूं ही तेरी शमे सोजा भी तेरी महफिल में है, जाने वाला आँख से उछल है लेकिन दिल में है। अल उलमा वरिसतुल अंबिया। आलिम नबी के वारिस होते हैं। अब देखो वरासत किसको मिलती है। एक शख्स ने जज के यहाँ दावा कर दिया बिला तमसील। उसने दावा किया कि मुझे मेरे बाप की वरासत मिलनी चाहिए। सामने खड़ा है जज बैठा हुआ। उसने कहा किस चीज़ की वरासत? तुम्हारे बाप के दुकानें थीं? कहा नहीं। मकानात थे? नहीं। जायदाद थी? नहीं। अरे कुछ था? कहा कुछ नहीं। तो कहा पागल हुआ है, जब तेरे मूरिस के पास कुछ नहीं था तो वरासत कैसी? वो वरासत उसे मिला करती है जिसके मूरिस के पास सब कुछ हो। जब मूरिस आला के पास कुछ नहीं रहा तो तुझे वरासत कहाँ से मिलेगी?
विरासत उसी को मिलती है जिसके मूरत के पास कुछ हो। तो नबी ने दौलत का अंबार नहीं छोड़ा, नबी ने मकानात नहीं छोड़े, नबी ने रियासत नहीं छोड़ी, नबी ने हुकूमत नहीं छोड़ी। आखिरी शब रोशनदान में तेल गरीब पड़ोसी के घर से आया था, और जो चादर जिसमें अतहर पे पड़ी हुई थी, फटा हुआ एक कंबल था। आपकी ज़रा एक यहूदी साहूकार के यहाँ गिरवी रखी हुई थी। तो नबी ने ना जायदाद छोड़ी, ना दौलत छोड़ी, न मकान छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। क्या छोड़ा? अपना इल्म छोड़ा। अभी सुन चुके हैं, इल्म छोड़ा। तो आलिम जो है, इल्म रिसालत का बारिश हुआ। रसूल ने अपना इल्म छोड़ा आलिम के लिए, आलिम हुआ, इल्म दीन हासिल किया, वारिस हो गया नबी के इल्म का। तो अब होगा कौन? जो इल्मे रसूल का कायल हो वही तो वारिस होगा। वही तो वारिस होगा। और जो कहे कि मेरे नबी को एक दीवार के पीछे का भी इल्म ना था, वो कैसे उलूम मुस्तफा का वारिस हो सकता है? कैसे? दो बंदी कहे कि जिनका नाम नबी, मेरे नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। वहाबी कहे दीवार के इल्म में दीवार का पीछे का भी इल्म नहीं था। अरे कमबख्त, जब तेरे नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं था और वारिस इल्म का होता है, तो तू कैसे वारिस हो सकता है? अरे इल्म मुस्तफ़ा का वो वारिस होगा जो इल्म मोहम्मद मुस्तफ़ा का कायल है। अशरफुल उलमा आलिम दीन थे, इल्म मुस्तफ़ा उनके सीने में भरा हुआ था और इंशिरा भी था। तो इतना तो मालूम हुआ कि न वहाबी वारिसी अंबिया हैं, न देवबंदी और न तबलीगी जमात के, इसलिए कि ये सब इल्म मुस्तफ़ा के कायल नहीं हैं। मगर सुन्नी ये कहता है कि मेरा नबी आलिम मकाम ना हो मकई मायकून था। हज़रत सईद खुदरी से है, सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम सलातल असर सुम्मा क़ाम ख़तीबन फलम यदा शयन यकून इला क़याम अस्साअत इल्ला ख़बरना बिही हफ़िज़हु मन हफ़िज़हु व नसीहु मन नसीहु। फरमाते हैं कि असर का वक्त था, अरे नबी ने हमें नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाई और मिंबर पे खड़े हो गए और खुतबा दिया। तो अब से क़यामत तक होने वाली बातों में से कुछ भी नबी ने नहीं छोड़ा, सबका इल्म हमें दे दिया। जो याद रहा, जो भूल गए हम भूल गए। तो मालूम हुआ कि वारिस नबी होने के लिए इल्म रसूल का कायल होना पड़ेगा। अब आखिरी टुकड़ा सुन लो। क्या आलिम का होना दलील हक़ानियत है मजहब की? उसके मजहब की दलील है आलिम का होना। पहले एक बात समझ लो, अंबियाए किराम आते रहे, जब तक उनका दीन नासिख था उसमें आलिम भी पैदा होते रहे और वली भी पैदा होते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दीन नासिख था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दीन नासिख था, वो आसिफ इब्न बरखिया भी पैदा होते रहे, आलिम भी पैदा होते रहे। सुन चुके हो, असहाबे कहफ भी पैदा होते रहे। ये सब कौन है? दीनवे मूसवी के वली हैं। वो जब तक दीन नासिख रहा, आलिम भी रहे और वली भी रहे,
लेकिन जब दीन मनसूख हो गया, वो आलिम रह गए मगर वली न रहा। आज यहूदियों में आलिम मौजूद हैं मगर कोई वली नहीं है, दीन मनसूख हो चुका। ईसाइयों में आलिम मौजूद है लेकिन वली कोई भी नहीं है। आज नबी की मानने वाली जमात में बहुत सी जमातें हैं। देखो ये इस्लामी जमात है, आलिम मिलेंगे मगर वली न मिलेगा। देवबंदियों को देखो, ऐसी कसौटी दे रहा हूँ कि कभी भटको नहीं। अरे देवबंदियों के पास देखो आलिम मिलेंगे मगर वली कोई नहीं। अरे वहाबियों को देखो, अहले हदीस को देखो, कुल आलिम मिलेंगे वली कोई नहीं। मालूम हुआ कि मजहब की हकानियत और दलील उसकी दलील आलिम का होना नहीं है बल्कि वली का होना है। अब सारी जमातों को ढूंढो कौन सच्ची जमात है। अभी की जमात के अंदर तुम्हें आलिम मिलेंगे वली ना मिलेगा, वहाबियों में आलिम मिलेंगे वली ना मिलेगा, देवबंदियों में आलिम मिलेंगे वली ना मिलेगा। सिर्फ एक वही सही से राते मुस्तकिल अहले सुन्नत वल जमात को देखो तो यहाँ अशरफुल उलमा भी मिलेंगे, मखदूम अशरफ जहांगीर भी मिलेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज भी मिलेंगे, गौसुल आज़म भी मिलेंगे। यही है सिराते मुस्तकीम। अब आवाज़ जवाब दे रही है। भाई ये दो बातें मैंने कही थी आपके सामने, थोड़ी देर हम बोल दिए, ये भी मेरे मामू का करम। अब खड़े हो जाओ, सलातो सलाम।